बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। 3 मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। एक तो पीटीआई हुकूमत मुज़ाकरात, क्या बड़ा ब्रेक थ्रू मुमकिन है, इस पे बात करेंगे क्योंकि 4 से 5 रोज कबल एक बैठक हुई थी हुकूमत और पीटीआई की। उसके बाद से लेकर आज तक और 2 जनवरी तक क्या होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे। और इसके अलावा जो इमरान खान के केसेस हैं, कल से शुरू होने वाले हफ्ते और आइंदा चंद दिनों में क्या अहम है, उस पर बात करेंगे। और ये 2024 का साल, इसमें जो खास तौर पर पीटीआई के या इमरान खान के, बुशरा बीबी के जो केसेस हैं, उनमें क्या सूरत हाल रही, साल शुरू कैसे हुआ और साल खत्म कैसे हो रहा है, इस पे तफसील के साथ बात करते हैं। आप हमारे साथ रहिएगा। हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो फौरन उसका लिंक आपको मिल जाया करे। हम शुरू करते हैं पीटीआई हुकूमत मुज़ाकरात से। इमरान खान जो इस वक्त अडियाला जेल में मौजूद हैं, तकरीबन 500 दिन से जायद वक्त हो चुका है। 5 अगस्त 2023 को वो गिरफ्तार हुए थे, तब से लेकर अब तक वो जेल में है। इमरान खान ने पीटीआई के हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से 2-3 बड़ी ही अहम जो एजेंडा या जो शराइत हैं वो रखी हैं। एक शर्त पीटीआई और इमरान खान साहब की ये है कि 9 मई पर एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। 26 नवंबर को जो कुछ डी चौक में हुआ, उस पर एक इंक्वायरी कमीशन बनाया जाए। इसके अलावा पीटीआई के जो गिरफ्तार लोग हैं, बेगुनाह गिरफ्तार लोग हैं, उनको फौरी रिहा किया जाए। और पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है, उसके उन्होंने जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में एक एजेंडे पे जो बात की गई थी जो हुकूमत के साथ, वो इमरान खान साहब की फौरी रिहाई की बात की गई। और उसके बाद ये अब मामला 2 जनवरी तक गया है। अब हुआ क्या, इस दौरान एक बड़ी ही अहम जो एक राय आई है, वो पीटीआई के अंदर से ही आई है कि शाह महमूद कुरैशी को भी इन मुज़ाकरात का हिस्सा बनाया जाए और उनको कोट लखपत जेल से लाया जाए, और जो पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है, वो मुज़ाकराती कमेटी में शामिल हो और हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने में वो उस वक्त जो है वो मौजूद हो। ये एक राय जो है वो आई। लेकिन हुकूमत की जानिब से जो पीटीआई के सामने एक चीज रखी गई थी कि आप, ये नहीं होगा कि आप एक तरफ मुज़ाकरात करें और दूसरी जानिब आप सिविल नाफरमानी की तहरीक भी जारी रखें। ये नहीं होगा कि आप एक तरफ मुज़ाकरात करें और दूसरी तरफ आप एहतजाज भी जारी रखें। फिर हुकूमत की जानिब से जो तीसरी और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात की गई थी, वो ये थी कि यह भी नहीं होगा कि आप एक तरफ मुज़ाकरात जारी रखें और दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे हमारे खिलाफ जो है वो बयानबाजी और हमारे खिलाफ एक महाज जो है वो खड़ा हो। तो ये 3 चीजें, बुनियादी पॉइंट जो है वो हुकूमत की जानिब से इब्तदाई तौर पर उस मुज़ाकराती कमेटी में रखे गए थे। इमरान खान साहब बड़े कैटेगोरिकली, उनकी जब ये मुलाकात हुई है 3 रोज कबल मुज़ाकराती कमेटी से, तो उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में अपनी जो मुज़ाकराती कमेटी को कहा है कि हम एक तरफ हमारे मुज़ाकरात चलते रहेंगे, लेकिन साथ साथ सिविल नाफरमानी की तहरीक भी चलती रहेगी। और सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो ओवरसीज की हद तक उन्होंने रखी हुई है कि वो वहां पे रिमिटेंसेस जो है वो नहीं भेजेंगे। और उसमें भी बहुत बड़ी तादाद उसको एक्टिवली, ये खबर आई थी कि इमरान खान साहब ने मुज़ाकराती कमेटी को कहा है कि हमने ये आप सिविल नाफरमानी की तहरीक जारी रखें, लेकिन एक्टिवली ये नजर हमें बाहर नजर नहीं आई। शायद पीटीआई की जो मुज़ाकराती कमेटी है वो इन मामलात को थोड़ा सा सुलझा कर आगे लेकर चलना चाहती है कि 2 जनवरी को जो बैठक हो वो फ्रूटफुल बैठक हो हुकूमत के साथ। तो इसके अलावा जो बात की गई कि सोशल मीडिया के हवाले से भी, तो इमरान खान साहब की बड़ी वाज़ेह बात, ये जब बात हुई उनकी मुज़ाकराती कमेटी से, तो उसमें भी ये आई कि उन्होंने सोशल मीडिया के हवाले से भी वो जो बात थी कि सोशल मीडिया को डिसऑन कर दें या इस किस्म की चीजें, उन्होंने बिल्कुल सोशल मीडिया के साथ खड़े होने का फैसला किया। अपने सोशल मीडिया को वो मजबूत एक आवाज समझते हैं कि जिन्होंने मुश्किल वक्त में पीटीआई को संभाले रखा। सोशल मीडिया के बारे से मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ बहस विबास चीजें आती हैं, उसमें डिस्कशन भी होती रहती है, लेकिन इमरान खान साहब अपने सोशल मीडिया टीम जो है उनके साथ जो है वो खड़े हुए हैं। इसके अलावा एक और बड़ा ही अहम मरला के हुकूमत की जानिब से जो ख्वाजा आसिफ है, उनकी जानिब से कल ये कहा गया कि हम मुज़ाकरात तो कर रहे हैं, ये ना हो कि हम जो है वो इस्तेमाल हो जाए। साद रफीक कहते हैं कि जो सियासी क़यादत है, हल जो है वो मुज़ाकरात में ही है। राना सनाउल्लाह ने भी ये बात की और उन्होंने ये भी कह दिया कि इमरान खान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ इकट्ठे बैठ जाएं तो 70 साल के मामला तक जो है वो हल हो सकते हैं। तो हल मुज़ाकरात की तरफ जो है वो ये बात जो है उनकी जानिब से भी की गई। अब मामला ये है कि 2 जनवरी को जो बैठक होनी है, उसमें TOR तय होने हैं कि किस किस पे बात हो सकती है। अब क्या इमरान खान साहब की रिहाई पे बात हो सकती है, ये अब हुकूमत का मौकफ उस मुज़ाकराती कमेटी में सामने आएगा। क्योंकि इमरान खान साहब की रिहाई के हवाले से हुकूमत ये कहती आई है कि ये मामला अदालतों का है, ये मामला अदलिया का है, ये मामला प्रोसिक्यूशन का है। इस हवाले से मेरा ये मौकफ है कि अगर पीटीआई की मुज़ाकराती कमेटी को हुकूमत ये भी यकीन दहानी करा दे कि जो केसेस बन चुके हैं, यही केसेस है इमरान खान साहब के खिलाफ, इसके बाद हमको केस नहीं बनाएंगे, आप जो है वो अदालतों से रिलीफ ले लें, तो मेरा यह ख्याल है कि अगर इस पॉइंट पे भी
जो हुकूमत जो है वो मान जाए और पीटीआई की मुज़ाकराती टीम को वो इस पे ले आए और ये मान जाए, तो मेरा ख्याल में ये भी इतना सूटेबल इस लिहाज से है कि क्योंकि जितने भी केसेस हैं उन केसेस में वो जान नहीं है कि आप जेल में रख सकें इमरान खान साहब को। फर्ज करें कि 190 मिलियन पाउंड केस का भी 6 जनवरी को फैसला आना है, तो 6 जनवरी को सजा हो जाती है, तो उस 6 जनवरी से 6 फरवरी के दरमियान तकरीबन उसमें जो है वो जमानत होने के बड़े वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। इसी तरह तोशा खाना का केस है, आप चला लें तोशा खाना का केस, उसमें भी इस किस्म की सिचुएशन आगे चलकर बननी है। वो ऑलरेडी इमरान खान साहब उसमें जमानत पर हैं। और इसी तरह आप ले लें बाकी जो 9 मई के केसेज है लाहौर के, रावलपिंडी के, उनमें इमरान खान साहब जो है वो जमानत पर हैं, और जो लाहौर के केसेज हैं उनमें अभी जमानत होनी है और उसमें भी जमानत होने के वाज़े जो है वो इम्कानात जो है वो मौजूद है। और बाकी जो केसेज तकरीबन 188 केसेस बने, ये लाहौर, रावलपिंडी, जो इस्लामाबाद में, जो ये अक्टूबर में, नवंबर में, फिर दिसंबर में जो धरने एहतजाज जलसे हुए, जो रेंजर्स जो थे उनके हवाले से एक मुकदमा जो बनाया गया कि रेंजर जो एक्सीडेंट में जो मामला हुआ था तो उसका भी मुकदमा इमरान खान साहब और बुशरा बीबी उन पर बनाया गया। तो ये मल्टीपल केसेस हैं, 188 केसेस हैं, लेकिन इनमें जो मेजर केसेस हैं वो ये 190 मिलियन, तोशा खाना, इसके अलावा वो 9 मई के जो केसेस हैं ये मेजर केसेस हैं जिनमें जमानत हो सकती है, होने के बड़े वाज़े इम्कानात मौजूद हैं। तो अगर इस पॉइंट पे भी अगर हुकूमत को वो ले आए और हुकूमत को मनवा ले, तो मेरा ये ख्याल है कि कोई फिर भी इमरान खान साहब जो है वो रिहा हो सकते हैं, अलग से बेशक उनकी कोई तय ना की जाए। दूसरा जो मरला है कि जो बेगुनाह लोग हैं पीटीआई के या वर्कर्स हैं, लीडर हैं, उनको रिहा किया जाए, तो ये भी हुकूमत के लिए मानना कोई मसला नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रिहा किया जा सकता है और रिहा होने चाहिए। इसके अलावा 9 मई पे और 26 नवंबर पे जो इंक्वायरी कमीशन है क्या बनेगा या नहीं बनेगा, सबसे बड़ा सबसे अहम सवाल ये है, और इस पे मेरा ख्याल में डेडलॉक भी हो सकता है, और इस पे आगे चलकर देखेंगे कि हुकूमत क्या राजी होती है या नहीं होती। फिर मैंडेट की बात भी है कि 8 फरवरी का जो मैंडेट है वो तस्लीम पीटीआई करेगी, कर लिया है, या उसी मैंडेट को तस्लीम करके चलेगी, या जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पीटीआई को नहीं मिली क्या वो ले लेंगी। तो मल्टीपल चीजें हैं। जो 23-24 दिसंबर को जो एक बैठक हुई हुकूमती पीटीआई मुज़ाकराती टीम की, अब 2 जनवरी को होनी है, तो इस दौरान जो कुछ ये एक खिचड़ी सी बनी है, पकी है, वो आपके सामने मैंने रखी है कि क्या तवक्कुआत हो सकती हैं, मुमकिनात क्या हो सकती हैं, हुकूमत क्या सोच रही है और पीटीआई क्या सोच रही है। तो देखेंगे कि ये मामला जो है वो किस नहज पे जाकर जो है वो बैठता है और इसका आउटकम जो है वो क्या निकलता है, और क्या ये मुज़ाकरात कामयाब हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। बहरहाल होने चाहिए, पॉलिटिकल क़यादत को, सियासी क़यादत को बैठना चाहिए, हल इसी में निकलेगा। आगे बढ़ते हैं। कल से तोशा खाना 2 केस, इमरान खान साहब का जो के खिलाफ केस है, उस पर समाअत होने जा रही है अडियाला जेल में। एक तो जो मुज़ाकराती एक तसलसल है, जो मुज़ाकरात के हवाले से चीजें हो रही हैं, बयानबाजी हो रही है या जो तैयारियां हो रही हैं, इसके हवाले से कल इमरान खान साहब से मुलाकात होगी। पीटीआई की जो लीडरशिप है, पीटीआई के जो वकला है, उनकी मुलाकात होगी अडियाला जेल में। स्पेशल जज सेंट्रल है शाहरुख अर्जमन, वो तोशा खाना 2 केस की समाअत करेंगे। अगरचे ये छुट्टियां चल रही हैं स्पेशल कोर्ट्स में, इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, और तमाम रूटीन के जो केसेस हैं वो केसेस छुट्टियों के बाद तक एडजर्न कर दिए गए हैं, लेकिन इमरान खान साहब का ये ट्रायल जो है वो छुट्टियों के दरमियान भी जारी है। और कल मजीद जो FIA के गवाह हैं वो अदालत ने तलब कर रखे हैं, और कल अडियाला जेल में समाअत के दौरान फिर जो बात होगी, जो इंस्ट्रक्शंस होंगी, जो डिस्कशन होगी इमरान खान साहब की अपने वकला से, और जो नेक्स्ट का जो लाया अमल है वो, क्योंकि जो कल की मुलाकात होगी उसके बाद मंगल को, क्योंकि जो फैमिली है उसकी मुलाकात भी होती है 31 दिसंबर को। फिर 2 जनवरी को जिस दिन ये मुलाकात जो इमरान खान साहब की जिस दिन 2 जनवरी को मुज़ाकरात है, उसी रोज को जो वकला की मुलाकात भी होती है जुमरात के दिन। तो मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे, ये 3 दिन इमरान खान साहब से अगले 3 दिन, मतलब ये पीर, मंगल और जुमरात, ये अगले 4 दिनों में 3 दिन जो इंटरेक्शन है पीटीआई की और पीटीआई की लीडरशिप की, वो जेल में इमरान खान साहब से होगी। तोशा खाना 2 केस भी कल से जो है वो आगे बढ़ेगा। बाकी 190 मिलियन पाउंड केस तो आपको पता है कि 6 जनवरी को उसकी समाअत जो है वो होनी है। इसी दौरान जो 2 जनवरी है, 2 जनवरी को बड़ा अहम मामला है। 200-300 पीटीआई के वर्कर्स हैं जिनकी इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमानत की जो दरखास्तें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर हैं। उन पर अदालत ने पुलिस से दलाइल तलब कर रखे हैं, और पुलिस से ये दलाइल तलब किए क्यों ना इन तमाम वर्कर्स की जमानत मंजूर कर ली जाए। ये जो दरखास्त जमानत है 24 दिसंबर को अदालत ने फिक्स की थी। उसके बाद जब वकला पहुंचे थे 24 को, तो वहां पे ताले थे, अदालतों को छुट्टियां हो चुकी हैं और 2 जनवरी तक अर्जेंट कर दिया गया था। आखिरी जो बात है वो साल 2024, बड़े इख्तिसार के साथ 1-2 मिनट में मैं आपके सामने रखूंगा कि साल 2024 जब शुरू हुआ, तो शुरू में ही जो केसेस हैं इमरान खान साहब के, जो अदालती महाज है, उसमें इमरान खान साहब के केसेस, साइफर केस चल रहा था, जो तोशा खाना 1 केस था, जिसमें वो जो जज मोहम्मद बशीर साहब है, उनकी जुडिशियल हिस्ट्री में सबसे कम तरीन वक्त में उन्होंने 22 दिनों में ट्रायल किया था। 9 जनवरी को फर्द जुर्म आयद हुई, 31 जनवरी को सजा हो गई।
یہ سال شروع ہوا تو سائفر کیس چل رہا تھا, 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی بس آہستہ آہستہ تیاری کے مرحلے میں لیا جا رہا تھا, اور عدت کیس بھی چل رہا تھا. 30 جنوری کو سائفر, 31 جنوری کو توشہ خانہ, 3 فروری کو اسی سال جو ہے وہ سزائیں ہوئی تھی عمران خان صاحب کو. پھر 1 اپریل کو جو توشہ خانہ کی سزا معطل ہوئی, پھر آگے چل کر 13 جولائی کو عدت کیس میں بریت ہوئی, اور اسی دوران جو ہے عمران خان صاحب کی اور شاہ محمود قریشی کی سائفر کیس میں بریت ہوئی. 8 فروری الیکشنز کے حوالے سے مبینہ دھاندلی کے بڑے سیریس الزامات آج بھی موجود ہیں. آج بھی اس حکومت کے حوالے سے فارم 47 کے الزامات موجود ہیں. ان کے حوالے سے فیر نہ تو انکوائری ہوئی, نہ تحقیقات ہوئی, انویسٹیگیشن ہوئی, کچھ بھی نہیں ہوا. 8 فروری الیکشن جوں کے تو پڑے ہوئے ہیں, اور جو جن کا مینڈیٹ تھا وہ مینڈیٹ مبینہ طور پر کسی اور کو دیا گیا اور کسی اور کی حکومت بنی. تو یہ اہم نوعیت کے سوالات 8 فروری الیکشنز اسی سال ہوئے. پھر اسی سال 25 مارچ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز نے خط لکھا, اور اس خط نے جو ہے وہ بونچال برپا کیا پوری جوڈیشری میں. اور اس کے بعد حکومت نے 21 اکتوبر کو وہ اس خط کا ایک درد تھا, دکھ تھا, تکلیف تھی, اور سبق سکھانا تھا جوڈیشری کو, عدلیہ کو کنٹرول کرنا تھا کہ عدلیہ آؤٹ آف کنٹرول ہو رہی ہے. تو اس خط کا اثر تھا کہ 21 اکتوبر کو 26ویں آئینی ترمیم لا کر جو پورا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کی گئی. اسی سال جو ٹریبیونل سے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا اس کو تبدیل کر دیا گیا. اسی سال حکومت نے اپنے حق میں لیجسلیشن در لیجسلیشن کی. 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے دیا, آج تک اس پر عمل نہیں ہوا. جو حکومت کہتی ہے کہ ملٹری کورٹس کا سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا تو اس لیے ہم نے ملٹری کورٹس کی سزائیں سنائی, وہی سپریم کورٹ نے 12 جولائی کا فیصلہ دیا, اس پر تو آج تک عمل نہیں ہوا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو آپ کو پسند آئے اس پہ آپ عمل کر لیں, اور جو آپ کو لگے کہ نہیں یہ نہیں ٹھیک, ہمارے حق میں نہیں ہے, تو اس کو جو ہے وہ آپ چھوڑ دیں. تو یہ ہوا اس پورے سال میں. جسٹس بابر ستار نے آڈیو لیکس کیس سنے, ان میں ان کو یہ دھمکی ملی کہ آپ پیچھے ہٹ جائیں, ان کو کہا گیا کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں. پھر ہم نے دیکھا کہ اسی سال جو ڈپٹی کمشنر اسلام آباد ہیں عرفان نواز بیمن, ان کو گلٹی ڈکلیئر کیا گیا کہ آپ نے غلط ایم پی اوز جو ہے وہ جاری کیا, آپ نے اختیارات سے تجاوز کیا, مس کنڈکٹ کے آپ جو ہے وہ مرتکب قرار پائے. تو عدالتی محاذ بہت گرم رہا وہاں پہ, عدالت میں بہت بڑے لیول پہ تبدیلی آ گئی. جسٹس منصور علی شاہ, جسٹس منیب اختر کو چیف جسٹس کے نہیں بنایا گیا, جسٹس یحییٰ آفریدی چیف جسٹس بنے, آئینی بینچ جو ہے وہ بن گیا. اور وہ جو جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کی اگر بات نہ کریں تو میرے خیال میں ہمارا یہ ٹاپک مکمل ہی نہیں ہوگا. جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کا بدترین کردار رہا اس سارے معاملے میں, اور اس کردار کو بڑے ہی تاریخ جو ہے وہ یاد رکھے گی. انہوں نے پہلے تو 13 جنوری کا فیصلہ دیا جس میں مخصوص جو ان کی تھی بلے کا نشان لیا گیا پی ٹی آئی سے. پھر مخصوص نشستوں کے کیس میں بھی دیکھیں, باقی کیسز میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو رول ہے, جو کردار ہے, اس نے ایک تو اپنے ہی ادارے جوڈیشری کو, عدلیہ کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا جسٹس قاضی فاضل عیسیٰ کے کردار نے, اور اسی طرح اوور آل بھی بہت زیادہ ان کے حق میں جو ریمارکس آتے ہیں وہ نیگیٹو ہیں. تو یہ پورے سال کا جو تقریباً اوور ویو میں نے آپ کو دیا, تو یہ ہوتا رہا پورے سال. آپ کو ہم اپڈیٹ کرتے رہیں گے آئندہ بھی. آپ ہمیں فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ حافظ.